नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत ये 26वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं भूगोल का अन्य भौतिक जो विज्ञान है उनके साथ में संबंध। इसमें हमने भूगोल का गणित के साथ संबंध, भूगोल का खगोल विज्ञान के साथ संबंध, उसके अलावा भूविज्ञान से संबंध और मौसम विज्ञान से संबंध ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भूगोल और जल विज्ञान का संबंध। भूगोल और जल विज्ञान। जियोग्राफी एंड जियोलॉजी नहीं, हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान। तो भूगोल और जल विज्ञान का संबंध हम पढ़ रहे हैं। अब जैसा कि जल विज्ञान नाम से स्पष्ट है, इसमें जल से संबंधित सभी प्रकार के जो विषय। अब जल की हम बात करें तो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी तल पर अगर हम बात करें तो एक तो भूमिगत जल होता है, यानी जो पृथ्वी के तल के अंदर या भूतल में पाया जाता है। तो इसमें धरातल और भूमिगत जल, पृथ्वी पर दो प्रकार का जो जल स्थित है, यानी धरातलीय और भूमिगत जल, दोनों प्रकार के जल के जो अध्ययन है उसके जल का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अतिरिक्त जल विज्ञान में क्या है, इसके जो जल के भौतिक रासायनिक गुण है, इसकी उत्पत्ति है, इसका वितरण है, इसकी मात्रा जो है, उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। यानी किस प्रकार जल की उत्पत्ति हुई है, भूमिगत जल किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। इसके अलावा जो उत्पत्ति, वितरण, इसका संचरण जो है उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें साथ में ही क्या है, जल विज्ञान में क्या है, जल के ऊपर अन्वेषण है, प्रयोग है, नियंत्रण है, जल संरक्षण है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, जल विज्ञान में पढ़ते हैं। अब जैसे भूतल के ऊपर जलराशियों की हम बात करें, यानी भूमिगत जल पढ़ते हैं, साथ में भूतल के ऊपर जो जलराशियाँ पाई जाती हैं, जैसे नदियों में जल है, महासागरों में, सागरों में, झीलों में जो जल है उसके बारे में पढ़ा जाता है। इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन क्या है, एक जो भूगोल की एक शाखा है जिसको हम क्या कहते हैं, ओशियनोग्राफी या समुद्र विज्ञान के नाम से हम जानते हैं। जियोग्राफी की शाखा है समुद्र विज्ञान, और समुद्र विज्ञान में हम जो जल है उसका जो वितरण है, यानी जलीय भागों का वितरण, सबसे पहले जैसे पर्वत, जो महासागर हैं, नदियां हैं, सागर हैं, उनका वितरण किस प्रकार से पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ा जाता है। इसके अलावा समुद्र विज्ञान में हम विशेषतः क्या पढ़ते हैं, जो महासागरीय जल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। समुद्र विज्ञान में महासागरीय जल की लवणता, घनत्व, तापमान, गतियाँ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। गतियों में जैसे आ जाएंगी इसमें तरंगें, धाराएं, लहरें, और जो सुनामी वगैरह है, यानी जितनी भी जल के द्वारा जो गतियाँ की जा रही हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें जैसे ज्वार भाटा है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, समुद्र विज्ञान में करते हैं। यानी समुद्र, महासागरीय जल का तापमान, घनत्व, लवणता, महासागरीय लहरें तथा धाराओं का अध्ययन भी हम इसमें करते हैं। जैसे ठंडी समुद्री धाराएँ हैं, गर्म समुद्री धाराएँ हैं। इसके अलावा इसमें ज्वार भाटा का जो अध्ययन है वो भी हम किसमें करते हैं, समुद्र विज्ञान में करते हैं। यानी जल की गतियाँ इसमें आ जाती हैं। उसका लवणता कितनी प्रतिशत पाई जाती है, घनत्व, लवणता और घनत्व में क्या संबंध है, तापमान कितना पाया जाता है, तापमान एवं लवणता घनत्व है, इनमें क्या संबंध है, इनके बारे में हम
पढ़ते हैं। तो इस प्रकार क्या है, जो समुद्र विज्ञान का विषय है वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, वह जल विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अब जल विज्ञान जो है उसमें हमने जल संरक्षण है, जल की जो प्रकृति है, उत्पत्ति है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि जो मानव जीवन में हम देखें जलाशयों का महत्व है वह सर्वोपरि है, क्योंकि पशुओं के पीने से लेकर के, यानी मनुष्य खुद भी पानी पीता है, इसके अलावा पशु अपने जो वगैरह पशु जो मनुष्य के द्वारा पाले जाते हैं, इसके अलावा कृषि की जाती है, उसमें सिंचाई में भी जल का अपना महत्व रहता है। तो इस प्रकार जल क्या है, एक अति आवश्यक चीज़ है। इसके अलावा जल शक्ति, हम जल का उपयोग, अब जल परिवहन के बारे में हम भूगोल में पढ़ते हैं, सिंचाई के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके अलावा जल विद्युत है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार जल से संबंधित जो विषय वस्तु है भूगोल की, वह क्या है, व्यापक है। इसके अलावा जल से निर्मित विशेषतः जो जल संरक्षण की जो उपाय हैं, यानी बांध वगैरह जो बनाए जाते हैं या फिर अन्य जो उपाय जल संरक्षण के लिए किए जाते हैं, वो सारे के सारे, मत्स्य पालन है उसका भी अध्ययन भूगोल में किया जाता है। तो इस प्रकार क्या भूगोल का जो संबंध है वो जल विज्ञान से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी अगर हम देखें तो मनुष्य के घरेलू उपयोग, पशुओं के जो उपयोग जल उपयोगी होता है, इसके अलावा सिंचाई के लिए जल काम में लेते हैं, परिवहन के लिए जल को काम में लेते हैं, मत्स्य पालन आदि उनके लिए जल को काम लेते हैं। तो इसमें क्या है, जल का उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें जो हम भूगोल में पढ़ते हैं वो किससे संबंधित हैं, कहीं ना कहीं जल विज्ञान से संबंधित हैं, क्योंकि जल से संबंधित है इसलिए क्या है, जल विज्ञान से भी संबंधित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल विज्ञान और जो समुद्र विज्ञान या भूगोल है उसका एक महत्वपूर्ण संबंध है। यानी जल विज्ञान में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, भूगोल की एक शाखा जिसका नाम है समुद्र विज्ञान यानी ओशियनोग्राफी, उसमें भी हम जल विज्ञान, जल का अध्ययन है वो करते हैं। उसकी प्रकृति का, तापमान, घनत्व, लवणता, उसकी धाराएं, गतियाँ, सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तो ये इस प्रकार क्या है, जल विज्ञान एवं भूगोल में एक संबंध स्थापित हो जाता है। आगे हम देखते हैं भूगोल एवं मृदा विज्ञान। न भूगोल एवं मृदा विज्ञान भी आप उसमें महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है, क्योंकि भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन करता है और पृथ्वी तल के ऊपर अब यानी मिट्टी का निर्माण, संरचना आदि का अध्ययन मृदा विज्ञान में कर रहे हैं। तो अब ज्योग्राफी यानी जो ज्योग्राफी विद पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी के साथ किस प्रकार से ज्योग्राफी का संबंध है वो हम पढ़ते हैं। ज्योग्राफी एंड पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान। अब मृदा विज्ञान में क्या चीज़ पढ़ी जाती है, मृदा विज्ञान में मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ, उसकी संरचना, उत्पादकता आदि जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन किस में किया जाता है, मृदा विज्ञान में किया जाता है। यानी मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ, उसकी संरचना क्या है और उसकी विशेषताएं आदि जो हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अलावा सभी हम देखें तो सभी प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं उनके विकास का आधार क्या होता है, मृदा होती है। यानी सभी प्रकार की वनस्पतियां हैं वो मृदा में उगती हैं, मृदा में क्या होती हैं, वो विकसित होती हैं। अब अगर हम ये देखें जो फसलें हैं, भूगोल में हम कृषि भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं, फसलों का। अब कृषि भूगोल में फसलें पढ़ते हैं और फसलों का मुख्य आधार, कृषि का मुख्य आधार क्या है, मृदा है। मृदा का उपजाऊपन है, मृदा है वो जो सभी प्रकार की फसलें हैं उसका मुख्य आधार है। इसके अलावा जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, जो वनस्पतियां मिट्टियों में उगती हैं उनको खाते हैं,
अब इस प्रकार मनुष्य भी क्या है, प्रत्यक्ष रूप से शाकाहारी जो जीव होते हैं और प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों रूप से उनसे जुड़ा होता है। तो अनेक औद्योगिक और खाद्यान्न जो फसलें हमारे द्वारा उगाई जाती हैं, जो व्यापारिक फसलें हैं, औद्योगिक फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, तो उन सारी फसलों का उत्पादन कहाँ पर होता है? मृदा। उन फसलों के उत्पादन के बारे में हम पढ़ते हैं और उन फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या होती है? मृदा की उत्पादकता। मृदा की उत्पादकता का हम भूगोल में अध्ययन करते हैं, मृदा के प्रकारों का भी हम भूगोल में अध्ययन करते हैं। अब मिट्टी की संरचना और रासायनिक गुण हैं। अब जैसे हम भौतिक भूगोल में मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, उसकी रासायनिक संरचना किस प्रकार की है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार के हम मृदा भूगोल से हम पूर्णतः संबंधित हैं। इसके अलावा जो मृदा होती है उसकी उत्पादकता है, उसकी जांच करने के पश्चात हम कौन कौन से उसमें रासायनिक खाद उर्वरक वर्ग का प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें हम किस प्रकार की मृदा में बो सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए भी हमें क्या है? मृदा विज्ञान का सहयोग लेना पड़ता है। अब जो भूतल पर मिट्टियों का वर्णन है, अब जैसे हम भारत में का भूगोल पढ़ते हैं तो भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में भी विभिन्न जो क्षेत्रों का हम अध्ययन करते हैं उनकी मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं तो राजस्थान की मिट्टियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार क्या है, मिट्टियाँ जो हैं उनका भौगोलिक वितरण वनस्पति और जो सस्यावर्तन है उसको समझने में हमारी सहायता करता है। मृदा का उपजाऊपन है वो हमें फसलों के उत्पादन के लिए हमें उसको जानना आवश्यक है। तो इस प्रकार क्या है, मिट्टी का अध्ययन कृषि भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है, क्योंकि फसलों की उत्पादकता तथा मिट्टी फसलों का उत्पादन और मिट्टी की उत्पादकता है उसमें महत्वपूर्ण संबंध है। मिट्टियाँ जितनी उत्पादक होंगी उतना ही क्या है, फसलों का उत्पादन ज़्यादा होगा। तो कृषि भूगोल का विशेष रूप से मृदा विज्ञान के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। तो इस प्रकार भूगोल एवं मृदा विज्ञान में भी प्रगाढ़ संबंध है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा हम अगली जो शाखा है भूगोल और जो वनस्पति विज्ञान है उसके बारे में देखते हैं। भूगोल और वनस्पति विज्ञान में क्या संबंध पाया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। अब यानी जियोग्राफी और बॉटनी कहेंगे वनस्पति विज्ञान। ज्योग्राफी और बॉटनी में क्या रिलेशनशिप है। अब जैसे जो मानव की अगर हम बात करें तो पेड़ पौधों और मनुष्य का क्या है, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। पेड़ पौधों और मनुष्य में क्या है, घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। अब वनस्पति पादप जीवन जो है वो विश्व के विभिन्न जो वनस्पति विज्ञान करता जो है वो क्या करता है, विश्व के जो विभिन्न पादप समुदाय हैं उनके बारे में अध्ययन करता है। कौन से क्षेत्र में कौन से पादप समुदाय पाए जाते हैं, कौन कौन से पादप समुदायों कौन से पादप एक समुदाय से संबंधित हैं, कौन से दूसरे समुदाय से संबंधित हैं, एक पादप विशेष की जो है उसके समुदाय की क्या विशेषताएं हैं और वह किस प्रकार के वायुमंडल में किस प्रकार की जलवायु में वह पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का विश्लेषण है, अध्ययन है वो किया जाता है। और ये सारी जो प्रकृतियाँ हैं यानी जैसे प्राकृतिक वनस्पतियों का स्थानिक वितरण, प्राकृतिक वनस्पतियों का स्थानिक वितरण, इसके अलावा उनकी विशेषताएं, इनको हम भूगोल की जो एक शाखा है उसके अंतर्गत पढ़ते हैं, जो कि विशेषतः जैव भूगोल की एक शाखा है। विश्लेषण भौतिक भूगोल की जो शाखा है वो जैव भूगोल है, और जैव भूगोल की जो शाखा है यानी बायोजियोग्राफी की एक शाखा है जिसको हम वनस्पति या पादप भूगोल यानी प्लांट जियोग्राफी जिसको हम कहते हैं।
यानी भूगोल, इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, मानव एवं भौतिक। तो भौतिक भूगोल में आगे यानी भूगोल की मुख्यतः हम शाखा मान लें कि भूगोल की एक शाखा है जैव भूगोल। बायोजियोग्राफी। और इसकी एक शाखा क्या है, पादप भूगोल यानी प्लांट जियोग्राफी। अब प्लांट जियोग्राफी में हम प्राकृतिक वनस्पतियों का स्थानिक वितरण पढ़ते हैं, यानी कौन से क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे हम पढ़ते हैं भूमध्य रेखीय जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनस्पति है उसके बारे में, शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति के बारे में, मानसूनी वनस्पति के बारे में, पतझड़, सदाबहार, ये वनस्पतियां हम क्या है भूगोल में पढ़ते हैं। तो इनके बारे में हम जो पादप भूगोल है उसमें पढ़ते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या है, भूतल पर भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार किस प्रकार के पौधों का विकास होगा, किस प्रकार की जलवायु में कौन से पौधे पाए जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु की हम बात करें तो छोटी पत्तियों वाले और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है मरुस्थलीय जलवायु में। इसके विपरीत हम भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन एक तरह से हम क्या करते हैं, जो बायोस्फीयर बायोजियोग्राफी जो है उसमें पढ़ते हैं, जिसमें एक शाखा क्या आती है, पादप भूगोल, जिसमें हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और वास्तव में ये विषय कहाँ किसका है, वनस्पति विज्ञान का है। तो वनस्पति विज्ञान के सहयोग से हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, यानी उनका स्थानिक वितरण हम पढ़ते हैं, कहाँ पर कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उनकी विशेषताएं क्या पाई जाती हैं। तो इस प्रकार क्या है, भूगोल और वनस्पति विज्ञान में भी एक संबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि वनस्पतियों का स्थानिक वितरण, उनका अध्ययन हम भूगोल में भी करते हैं। इसके अलावा हम देखें भूगोल और जंतु विज्ञान। भूगोल और ज्योग्राफी एंड जूलॉजी, भूगोल और जंतु विज्ञान। अब भूगोल जंतु विज्ञान जो है उसमें समस्त प्रकार के जो प्राणी हैं उनका वर्गीकरण पढ़ा जाता है, उनकी जीव संरचना है उसके बारे में, यानी उनका जीवन संरचना जो है उसके बारे में पढ़ा जाता है, उसके कार्य जो हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी मनुष्य अगर हम की बात मनुष्य जगत की हम बात करें तो जो पशु जीवन है उससे मनुष्य का जीवन एक प्रकार से क्या है, जो आर्थिक रूप से भी देखें तो और आध्यात्मिक रूप से भी देखें तो दोनों प्रकार से ये क्या है, अत्यधिक महत्व इसका देखने को मिलता है। क्योंकि पशु जो हैं वो मनुष्य के लिए बहुउपयोगी होते हैं, परिवहन के साधनों के रूप में या कृषि कार्यों में भी हम पशुओं का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दूध, चमड़ा, ऊन, मांस, इन सब की प्राप्ति हमें क्या होती है, पशुओं से ही होती है। यानी जो उपयोगी चीज़ें हैं वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको पशुओं से प्राप्त करते हैं परिवहन के साधनों के रूप में, और अन्य उपयोगी जो चीज़ें हैं उनके लिए हम पशुओं का उपयोग है वो करते हैं। अब जो भूगोल की एक शाखा की हम बात करें, यानी जैसे पादप भूगोल है जैव भूगोल की एक शाखा, उसी प्रकार से इसकी एक शाखा है जंतु भूगोल, एनिमल जियोग्राफी। अब एनिमल जियोग्राफी में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का स्थानिक वितरण है उसका अध्ययन करते हैं। जंतुओं का स्थानिक
वितरण, यानी कौन से प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं उनका अध्ययन हम एनिमल जियोग्राफी में करते हैं। और जो जंतु विज्ञान है वह क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनके वर्गों का जो वर्गीकरण है वो करता है, उनके समुदायों का वर्गीकरण करता है, उनकी जीवन संरचना के बारे में और उनके जो कार्य हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने का कार्य किसका है, जूलॉजी का है, जंतु विज्ञान का है। और जंतु भूगोल क्या करता है, जो जीव जंतु हैं उनके स्थानिक वितरण का और उनकी विशेषताओं का विश्लेषण करता है। इसके अलावा पशु जगत का जो है वो मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव है, मानव के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों पर पशुओं का क्या प्रभाव रहता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जीव जंतु जो हैं वो मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार के जंतु भूगोल और जो जंतु विज्ञान है और भूगोल में प्रगाढ़ संबंध देखने को मिलता है, क्योंकि भौगोलिक वातावरण या जो जलवायु है वो कहीं ना कहीं जो जीव जंतु हैं उनके विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो जंतुओं का स्थानिक वितरण है उसको जंतु भूगोल में पढ़ा जाता है, जो कि जो बायोजियोग्राफी है उसका एक पार्ट है, यानी एनिमल जियोग्राफी में इसको हम पढ़ते हैं। और जंतु विज्ञान है वो इनका वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जबकि जो जंतु भूगोल है वो इनका स्थानिक वितरण, वहाँ के पर्यावरण के इनके ऊपर प्रभाव और किस प्रकार ये पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, मानव जीवन के ऊपर इनका क्या प्रभाव है, मानव की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों की ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये जो था हमने पढ़ा, ये भूगोल का भौतिक विज्ञान जो थे उनके साथ में संबंध था, यानी भूगोल का भौतिक विज्ञानों के साथ हमने संबंध पढ़ा। अब दूसरा पार्ट है, ये ए पार्ट में हमने भौतिक विज्ञानों के साथ संबंध पढ़ा, दूसरा बी जो पार्ट है उसमें हम भूगोल का सामाजिक विज्ञानों से अध्ययन पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे। भूगोल का सामाजिक विज्ञानों से संबंध, यानी भूगोल अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनसे किस प्रकार से संबंधित है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम मानव विज्ञान है किस प्रकार मानव विज्ञान से जो भूगोल है उसका संबंध है, इसके अलावा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति, ये जो विषय हैं इनसे किस प्रकार से भूगोल का संबंध है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगले अध्याय में हम सामाजिक विज्ञानों से भूगोल के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।